स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुप्ता मैथ्स लर्निंग सेंटर में। बेटा, मैंने बहुत सारे बच्चों का जब क्वेश्चन कभी पूछता हूं कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एलाइड एंगल से, तो बच्चे ने बहुत सारे रॉन्ग करते हैं। जैसे कि कभी क्या करते हैं, कभी माइनस में गलत करते हैं, कभी प्लस में रॉन्ग करते हैं। कभी साइन का कॉस लिख देंगे, कभी कॉस का साइन बोल देंगे, कभी टैन का कॉट तो कॉट का सेक या सेक का कॉसेक, कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है। और कुछ बच्चे की लर्न करके रखे रहते हैं। लर्न करके रखे तो वो क्या, एक लिमिटेड मतलब 0 से 2 पाई तक लर्न करके रखते हैं। इसके आगे का आप उससे क्वेश्चन पूछिए तो आप उसका जवाब भी वो नहीं दे पाता है, क्योंकि उसको लर्न तो 0 से 2 पाई तक। तो मैं आपको ऐसा एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको कोई भी एंगल्स क्यों ना दिया दे, किसी तरह का भी क्यों ना दिया रहे, आप आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिना कुछ भी लर्न किए हुए। तो आप सभी शुरू से एंड तक आप देखिए, जब और आपको हमेशा के लिए कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और ना ही लर्न करने की जरूरत पड़ेगी। तो देखो, सबसे पहले जो अभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एलाइड एंगल्स में जो हम लोग पढ़ेंगे, तो सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने ये ड्रॉ किया। तो एक बात तो जानते हैं कि हमारा यहाँ पे 0 डिग्री होता है और ये कितना होता है, π/2 होता है, और ये मेरा कितना रहता है, पाई होते हैं। और ये हमारा कितना रहता है कि 3π/2 होता है, और ये फिर से मेरा 2 पाई हो जाता है, ये फिर से मेरा 2 पाई हो जाता है। यदि आप एक बात देखो, यहाँ से एक आप सभी बच्चे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का नेचर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में आप जानते रहते हो। जैसे कि 0 से 90 कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा क्या रहता है, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, मतलब इसमें साइन भी पॉजिटिव रहेगा और कोसाइन भी पॉजिटिव रहेगा और cos थीटा भी पॉजिटिव रहता है और sin थीटा भी पॉजिटिव रहता है, और यहाँ पे tan थीटा भी पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे cosec थीटा भी पॉजिटिव होता है, और cot थीटा भी पॉजिटिव होता है, एंड sec थीटा भी पॉजिटिव रहता है। मतलब सभी के सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इसमें हमारा पॉजिटिव रहता है। अब देखो, और सेकेंड क्वाड्रेंट, π/2 से पाई का जो एंगल होता है वो मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट का होता है। तो ये बात आप जानते हो। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कौन सा, कॉसेक थीटा, ये सिर्फ पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सभी निगेटिव होते हैं। और इसी तरह से पाई से 3π/2 जब रहेंगे, 3 से 3π/2, ये मेरा कौन सा हो गया, ये वाला तो सेकेंड क्वाड्रेंट था। ये पाई से 3π/2 कौन सा हो गया बेटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा tan थीटा और कौन सा, कॉट थीटा, यही दोनों हमारा पॉजिटिव रहता है। रिमेनिंग जो नहीं लिखा हूं वो निगेटिव होता है, ये बात तो आप सब जानते हैं। फिर 3π/2 से 2 पाई के बीच में कौन सा होता है, ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और बेटा सेक थीटा पॉजिटिव होता है, रिमेनिंग सभी निगेटिव होते हैं। ये बात तो सभी बच्चे जानते रहते हैं। मतलब एक तरह से निगेटिव का यदि बोले तो कौन कौन सी वैल्यूज हमारा निगेटिव रहता है, तो इसमें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ भी निगेटिव नहीं रहता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव को मैं ब्लैक कलर से लिख रहा हूं, तो ये कौन सा होता है, जैसे कॉस थीटा हो गया, ये सेक थीटा हो गया, या टैन थीटा हो गया, या आप कॉट थीटा हो गया, ये सभी हमारा निगेटिव होता है। ये बात तो आप समझते हैं। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखोगे तो सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा, और फिर कौन सा बच गया आपका, कॉस थीटा एंड सेक थीटा, ये सारे सभी निगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव वाला कौन सा होता है, जिसको हम ब्लैक कलर से लिखेंगे कि टैन थीटा और कॉट थीटा एंड कौन सा, साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा। देखो, ये सभी हमारा निगेटिव होता है। मतलब हम ये बात तो सभी बच्चे समझते हैं, इसमें समझने की कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी बच्चे को पहले से ये बात ध्यान पे रहता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहता है, रिमेनिंग जो ब्लैक कलर का सेकंड क्वाड्रेंट में दिख रहा है वो सभी निगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टैन और कॉट पॉजिटिव रहता है, रिमेनिंग जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है साइन, कॉसेक, कॉस और सेक हमारा निगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और सेक पॉजिटिव और टैन, कॉट से और साइन, कॉसेक ये मेरा निगेटिव होता है। ये बात तो सभी हो गया। एक तो ये तैयारी, एक ये चीज को ध्यान पे रखना है। सेकंड देखो, सेकंड जो हम ध्यान पे जो रखेंगे हमारा, अब एक बात देखो, हमने यहाँ से यदि हमेशा 0 डिग्री से स्टार्ट करते तो यहाँ पे कितना हो गया, π/2, इधर कितना पाई, इधर कितना बेटा 3π/2,
ये फिर से 2 पाई, एक अब एक रोटेशन कंप्लीट हो चुका, मतलब यहाँ से स्टार्ट किए थे यहाँ पे आ गए। अब दूसरी बार फिर से हम रोटेशन शुरू करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 5 पाई बाय 2, इधर कितना हो जाएगा 3 पाई हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 7 पाई बाय 2, और फिर इधर कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 4 पाई हो जाएगा। और फिर रिमेनिंग यदि हम फिर से एक रोटेशन और कंप्लीट करें तो यहाँ पे हमारा कितना होता है 9 पाई बाय 2, इधर कितना 5 पाई बाय 5 पाई, इधर कितना 11 पाई अपॉन 2, और यहाँ पे कितना होने वाला है ये बेटा यहाँ पे 6 पाई होगा। अब इधर ध्यान दो, इस पे यदि आप देखते हैं कि हमारा एक्स एक्सिस ये जो मेरा ब्लैक एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे देखो 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई, मतलब ऑन एक्स एक्सिस हमेशा क्या आ रहा है कि पाई के मल्टीपल में आ रहा है। और सेकेंड, और ये जो हमारा है वाई एक्सिस पे आप देखोगे तो पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 7 पाई बाय 2 9 पाई बाय 2 11 पाई बाय 2। ये बात तो समझ में आई कि ऑन एक्सिस पे पाई के मल्टीपल में हमेशा आ रहा है, और वाई एक्सिस में पाई बाय 2 के मल्टीपल में आ रहा है। ये बात तो समझ में आ गई। अब एक बात और समझो कि जब भी आपको पाई के साथ पाई बोले तो एक्स एक्सिस के एंगल के साथ प्लस माइनस थीटा हो, मतलब यहां से हम लिख देते हैं कि एन पाई और प्लस माइनस थीटा कुछ भी हो सकता है, एन पाई प्लस माइनस थीटा कुछ भी हो सकता है। तो जब भी आपका यहाँ पे यदि आपका पाई एन पाई प्लस माइनस थीटा के साथ होगा और एन बिलोंग्स टू कोई भी इंटीजर नंबर हो तो नो चेंज। अब नो चेंज, क्या नो चेंज करना, तो ये देखो जब भी आपका साइन रहेगा तो साइन ही लिखना, कॉस रहेगा तो कॉस लिखना, टैन रहेगा तो टैन लिखना, कॉट रहेगा तो कॉट लिखना, सेक रहेगा तो सेक लिखना, कॉसेक रहेगा तो कॉसेक थीटा लिखना। ठीक है। और दूसरा जो हमारा है एन पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा कुछ भी रहे तो बेटा यहाँ पे, और एन बिलोंग्स टू ऑड नंबर हमेशा क्या होगा 1 3 5 इस तरह से नंबर रहेगा, तो इसमें चेंज कर लेना, चेंज होगा। चेंज क्या होगा, साइन जहां पे होगा उसको कॉस से चेंज करना, और टेन जहां पे होगा उसको कॉट से चेंज कर देना, और सेक जहां पे होगा उसको कॉसेक से चेंज कर देना, कॉसेक से चेंज करना। बस इतना ध्यान पे रखोगे। यदि एन पाई प्लस माइनस थीटा होगा तो कुछ भी चेंज नहीं होंगे, और यदि पाई बाय 2 के एन पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा होगा तो चेंज होगा। चेंज कैसा होगा, कहीं पे साइन है तो उसको कॉस लिखना, कॉस रहेगा तो साइन लिखना, टैन रहेगा तो कॉट लिखना, कॉट रहेगा तो टैन लिखना, सेक रहेगा तो कॉसेक लिखना, और कॉसेक रहेगा तो सेक लिखना। ये बात तो समझ में आ गई। अभी हमने 2-3 बात समझे, मतलब ये जो है ये कौन सा एक्सिस पर का एंगल्स है, ये हमारा एक्स एक्सिस पर के एंगल है, नहीं ये एंगल मिलने वाला है। और ये वाला कहाँ पे मिलने वाला है, ये मेरा वाई एक्सिस पर के एंगल मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ तक ये बात समझ में आई। अब देखो 2 बात अभी तक समझे हमने। फर्स्ट पॉइंट ये समझे कि यदि कौन सी क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, इसको बात ध्यान पे रखिए। सेकंड जो पॉइंट हमने देखा कि एक्स एक्सिस पे हमेशा 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई ऐसा आता है, और वाई एक्सिस पे पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 7 पाई बाय 2 9 पाई बाय 2 11 पाई बाय 2 ऐसा चल रहा है। ठीक है। थर्ड पॉइंट जो मैंने आपको बताया, जब भी एक्स एक्सिस पर के एंगल के साथ यदि यहाँ पे एन पाई प्लस माइनस थीटा होगा तो आप क्या करना, कुछ भी चेंज मत करना, साइन थीटा रहेगा तो साइन ही लिखना, कॉस रहेगा तो कॉस, टेन रहेगा तो टेन, कॉट रहेगा तो कॉट, सेक रहेगा तो सेक, कॉसेक रहेगा तो कॉसेक लिखना। और यदि वाई एक्सिस एंगल के साथ रहता है एन पाई बाय 2 प्लस में थीटा तो साइन रहेगा तो कॉस, कॉस रहेगा तो साइन, टेन तो कॉट, कॉट का टेन, और सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक करना। बस इतना ही पे अब हो गया बेटा कंप्लीट। ये बात देखो, ये सब कुछ भी थोड़ा सा बात है जो कि माइंड में रखना है और आराम से आपका क्वेश्चंस बन जाएगा। अब जैसे अपन इस पे प्रैक्टिस करते हैं, और एक और बात अपन देख लेते हैं कि यहाँ से ये यदि सोचो, यदि हमने कुछ भी ऐसा लिखते हैं कि ये मतलब इसमें क्वाड्रेंट में देखो, जब भी हमारा क्वाड्रेंट में
ये देखो ये 0 यहाँ रहता है, ये π/2 रहता है, और ये पाई रहता है, 3π/2 रहता है, और यहाँ पे 2π रहता है। एक बात और देखो, हमेशा क्वेश्चन क्या रहेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो अभी थीटा जो यहाँ पे लिखा रहेगा, हमेशा जो ये वाला जो आपको थीटा दिया हुआ है, ये थीटा जो दिया रहेगा, इसको सोचो कुछ भी एंगल है, तो सोचो यदि मैं यहाँ से लिखूं कि π/2 माइनस थीटा, अब सोचो π/2 माइनस थीटा करते तो 90 में से थोड़ा सा भी एंगल यदि कम करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा। राइट बात समझ में आई बेटा? और यदि सोचो π/2 में कुछ भी थीटा एंगल ऐड करोगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये भी आ सकता है ना, पाई माइनस थीटा लिखे तो पाई में से कुछ भी एंगल कम करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही होगा। इसी तरह से इसमें देखो पाई प्लस थीटा करेंगे तो थर्ड में आएगा, या 3π/2 माइनस थीटा करे तो ऊपर भी थर्ड में आएगा। इसमें क्या होगा, 3π/2 प्लस थीटा करे फोर्थ में आएगा, या 2π माइनस थीटा करेंगे तो फोर्थ में आएगा। ये बात समझ में आई? क्योंकि थीटा कुछ भी एंगल होगा, यदि π/2 में से थीटा कम करोगे तो कम ही क्या करे, फोर्थ में ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? अब देखो ये भी हम समझ गए। अब देखो अब क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जैसे यहां से समझिए कि हमारा साइन कहीं पे लिखा है π/2 और यहाँ पे प्लस थीटा, ये कितने की इक्वल होगा? तो सबसे पहले देखो π/2 y एक्सिस है, तो y एक्सिस के एंगल के साथ चेंज होता है, और चेंज कैसा होगा, साइन का कॉस होगा। तो ये जो भी लिखा होगा ना वो लिख देना, कॉस थीटा लिख देना, कॉस थीटा लिख दिए। अब देखते हैं कि π/2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये π/2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया बेटा अलाइड एंगल कंप्लीट। यदि सोचो यदि यहाँ पे रहता कॉसेक, यहाँ पे रहता कि 3π/2 माइनस थीटा, क्या होगा सर? तो ये कॉसेक है और 3π/2 y एक्सिस पर का एंगल है, चेंज होगा। कॉसेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक का हमारा सेक थीटा होगा, जो है वो यहाँ पे लिख दिया सेक थीटा। और 3π/2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, 3π/2 देखो यहाँ पे यहाँ मिलता है, और उसमें से कम करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक कैसा रहता है, निगेटिव, तो यहाँ पे निगेटिव लिख देंगे। हो गया बेटा कंप्लीट। अब सोचो यहाँ पे यदि हम लिखे साइन 2π प्लस थीटा, तो देखो 2π हमारा कौन हो गया, y एक्सिस पर के एंगल के साथ, नो चेंज, तो जो थीटा है वही लिख देंगे साइन थीटा। और 2π प्लस थीटा, 2π में कुछ भी एंगल ऐड करोगे तो ये क्या करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता है, पॉजिटिव, ये साइन। अब सोचो यदि मैं और कुछ भी लेता हूं, टेन सोचो कि हमने ऐसा लिखते हैं कि 7π/2 और प्लस थीटा लिखते हैं। अब देखो 7π/2 जो है, 7π/2 जो है वो कौन सा 7π/2 है, ये y एक्सिस पर का, मतलब चेंज होगा, tan का क्या होगा, cot थीटा लिख दिए। अब 7π/2 कहाँ मिलेगा, तो सोचो ऊपर में पाई, 3π, 5π, 7π नीचे मिलने वाला, और यहाँ पे देख लो यहाँ पे 7π, देखो ये 7π यही मिलता है 7π, और 7π नीचे मिला, उसमें थीटा ऐड करोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan थीटा कैसा रहता है, निगेटिव, तो ये हमने निगेटिव निकाल लूंगा। अब सोचो अब ये यदि अपन को आ गया तो उससे हमने क्या क्या निकाला जा सकता है, यहाँ से देखो कहीं पे साइन 225 डिग्री की वैल्यूज बताओ सर, तो हम क्या करेंगे, साइन ये 180 डिग्री रख लेंगे और प्लस 45 डिग्री रख देते हैं, ठीक है, ऐसा कर दिया। अब देखो साइन ये मेरा कितना हो गया, ये कितना होता है 2, ये पाई होता है, और ये मेरे लिए थीटा हो गया, तो बताओ पाई में से पाई वाले के साथ प्लस में थीटा आता है तो नो चेंज, तो ये क्या होगा, साइन 45 डिग्री होगा। अब पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता है, साइन निगेटिव होता है, तो निगेटिव लिख दिए, ये वैल्यूज 1/√2 हो गया। तुम्हें अब क्लियर हो गया बेटा? अभी सोचो कुछ एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे कोई tan हमारा 300 डिग्री की वैल्यूज बताइए। अब 300 डिग्री हम इसको थोड़ा चेंज करते हैं, ये 360 माइनस 60 होता है ना, 360 माइनस 60 होता है मेरा 300। अब सोचो यहाँ पे 360 कितना हो गया 2π, और ये मेरे लिए थीटा। अब यहाँ से देखो 2π में से रहता है तो नो चेंज, तो हम क्या लिखेंगे tan 60, और यहाँ पे 2π माइनस थीटा कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan निगेटिव, और यहाँ से निगेटिव हो गया माइनस √3,
तो बात समझ में आई बेटा? देखो कितना सिंपल सा है, हमने पूरी क्या समझे, पूरी इसमें हम लोग यही सम एलाइड एंगल्स क्लियर हो गया आप सभी को। आप एक बार कर प्रैक्टिस करके देख लेना। यदि आपको और भी कुछ कंफ्यूजन आता है तो मुझे कमेंट पे जरूर लिख के भेजना, तो मैं आपका फिर से इस क्या करा उसका जो भी होगा रिजॉल्व कर दूंगा तुम्हारा प्रॉब्लम को। थैंक यू।